हेलो दोस्तों, नोटबुक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभव का पार्ट 2 जो कि शुरुआत से हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में मैंने इस चैप्टर का जो सारांश था उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया था और इसमें हम लोग कहानी को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम्। इसका संधि विच्छेद होगा नगरेषु जोड़ अन्यतमम्। प्राचीनेषु मतलब प्राचीन, भारतीयेषु मतलब भारतीय, नगरेषु मतलब नगरों में। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतमम् मतलब अग्रणी, अग्रणी या अगुआ उसको बोल सकते हैं। ठीक, अग्रणी या अगुआ। अब कहिएगा अगुआ किसको बोलते हैं? तो जैसे कि जब घर में शादी ब्याह होता है तो जो लड़का और लड़की होता है उसको मिलाने का काम एक व्यक्ति का होता है जो कि अगुआ कहलाता है। ठीक है, तो उसी अगुआ का यहाँ पर बात हो रहा है, अग्रणी या अगुआ। ठीक, पाटलिपुत्र मनुगंगम, पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, बसत जोड़ विचित्र, इसका संधि विच्छेद होगा बसत जोड़ विचित्र, बसा हुआ विचित्र, महानगर बभूव, महानगर हुआ। तो इस पूरे लाइन का हिंदी हो गया प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। बभूव मतलब हुआ। ठीक, कहता है तद विषय, इस विषय में या इसके बारे में दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिमताख्य काव्य कथयति। कहता है इस बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि थे जिन्होंने अपने एक काव्य कुटनीमत, इनके काव्य का नाम क्या है? कुटनीमत, और आख्य, कुटनीमत जोड़ आख्य, आख्य मतलब होता है नामक, आख्य मतलब नामक। तो कुटनीमत नामक काव्य में कथयति मतलब कहा है। अब क्या कहा है? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहता है पाटलिपुत्र नामक महानगर है, महितल तिलकम धरती का तिलक है, पाटलिपुत्र नामक महानगर धरती का तिलक है, सरस्वती का कुलगृह है अर्थात विद्वानों का खानदानी घर है। यानी कि यहाँ पर एक विद्वान समय के साथ आते रहे थे। ठीक है, इसीलिए कहा है सरस्वती का कुल गृह है, विद्वानों का खानदानी घर है। परिभूत पुरंदर स्थानम, कहता है पुरंदम, पुरंदर मतलब इंद्र, इंद्र के स्थानम मतलब इंद्र के स्थान। इंद्र का स्थान कहाँ होता है? स्वर्गलोक में होता है। तो उस स्वर्गलोक से भी परिभूत मतलब स्वर्गलोक से भी सुंदर क्या है? पाटलिपुत्र नामक महानगर है। पाटलिपुत्र की तुलना इंद्र के इंद्रासन से किया गया है। इंद्र जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं? देवलोक कहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं। तो कहता है स्वर्गलोक से भी सुंदर स्थान है कौन? पाटलिपुत्र नामक महानगर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्धकाले पाटरे ग्रामः स्थितः आसीत्। कहता है इतिहास में श्रूयते मतलब सुना जाता है कि गंगायाः तीरे मतलब हो गया कि गंगा के किनारे। देखिए, अब आप कहिएगा कि इसको गंगायाः तीरे क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ तक आधा स लगा हुआ है, तो आधा स जब उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार से विसर्ग में बदल जाता है। ठीक है ना, इसका उच्चारण करते हैं तो विसर्ग में बदल जाता है, इसीलिए इसको गंगायाः तीरे बोलते हैं। ठीक है,
कहता है इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे, तीरे मतलब गंगाया मतलब तो गंगा समझ ही रहे होंगे, तो गंगा के किनारे बुद्ध काल में, किसके काल में? बुद्ध काल में, जिसे गौतम बुद्ध भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, ठीक। गौतम बुद्ध के काल में पाटलीग्राम स्थित आसित, आसित मतलब था। तो इतिहास से जानकारी मिलती है, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे, किसके किनारे? गंगा के किनारे बुद्ध काल में, किसके समय में? बुद्ध काल में पाटलीग्राम स्थित था, ठीक। कहता है यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः। कहता है और, च मतलब और, जहाँ, यत्र मतलब जहाँ, और जहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, बहुत कृत्वः मतलब हुआ बहुत बार, समागतः मतलब आए। तो कहाँ बहुत बार गौतम बुद्ध आए? पाटलीग्राम में। पाटलिपुत्र अभी नहीं है, उस समय पाटलीग्राम था, ठीक न। अब देखिए, तेन कथित मासीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। कहता है तेन, तेन मतलब उन्होंने, ऐसे तो उसने होता है, लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध हैं तो उन्होंने, ठीक न। उन्होंने कथितम आसीत, कहा था, आसीत मतलब था, कथित मतलब कहा, तो उन्होंने कहा था, यद मतलब कि, ग्रामो अयम मतलब यह गांव, महानगर, यह गांव महानगर भविष्यति, महानगर होगा, यह जो गांव है महानगर होगा, भविष्यति मतलब होगा, किंतु लेकिन कलहस्य, कलह से मतलब कि लड़ाई झगड़ा से, अग्निदाहस्य आग उग से, ठीक न, अग्निदाह से मतलब आग से, च मतलब और, जलपुरस्य जल से यानी कि बाढ़ से, इस सब से, भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति यानी कि सर्वदा क्रांतम सदा, इस सब के जो भय से है सदा पीड़ित रहेगा, क्रांत मतलब पीड़ित, भविष्यति मतलब होगा। देखिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तेन मतलब उन्होंने कहा था, सोचिए जब पाटली पुत्र गांव था तो उसका नाम क्या था? पाटलीग्राम था। जब पाटलीग्राम था तभी कह दिए थे भगवान बुद्ध कि यह जो गांव है यह महानगर होगा भविष्य में, अर्थात होगा, ठीक। किंतु कलहस्य, कलहस्य मतलब कलह से अर्थात लड़ाई झगड़ा से, अग्निदाहस्य आग से, जलपुरस्य और, च मतलब और, जलपुरस्य मतलब बाढ़ उड़ के, भयात मतलब भय से, सर्वदा मतलब सदा, अक्रांतम, अक्रांतम मतलब पीड़ित, भविष्यति मतलब होगा, ठीक। कालांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। कहता है कालांतरेण मतलब आगे चलकर, पाटलीग्रामः पाटलीग्राम, एव मतलब ही, तो आगे चल के पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्रमिति कथितः, पाटलिपुत्र कहा जाने लगा, पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वस्मरणेषु निरूपयति। कहता है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यस्य मतलब इस, नगरस्य मतलब नगर की,
शोभा रक्षा, शोभा और, शोभा अच्छा मतलब और, रक्षा व्यवस्था अत्यंत अति उत्कृष्ट सी थी। क्या थी? अति उत्कृष्ट थी, अर्थात बहुत सुंदर थी। आसित मतलब थी। ऐसा, इति मतलब यहाँ देखिए इति छुपा हुआ है, ठीक है। इति मतलब ऐसा, यूनान राजदूत, यूनान राजदूत, यूनान के राजदूत, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने अपने मतलब अपने स्मरण से, स्मरण से मतलब आद से, ठीक, अपने स्मरण से या अपने आद से निरूपयति मतलब निरूपण किए थे या लिखे थे, ठीक। अब देखिए इस आगे लिखा हुआ है, यस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। यस्य मतलब इस, नगरस्य मतलब नगर की, वैभवम मतलब सुंदरता, इस नगर की सुंदरता, दर्शिनः प्रिय मतलब देखने में प्रिय, प्रिय थी। कैसी थी? देखने में प्रिय थी। किसके समय में? अशोकस्य, अशोक के समय में, सुतराम समृद्धम, सुतराम मतलब होता है बहुत ज़्यादा। क्या होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत न, बहुत ज़्यादा, समृद्ध मतलब समृद्ध थी। तो इस नगर का जो सुंदरता था देखने में कैसा था? प्रिय था। किसके समय में? अशोक के समय में। और बहुत ज़्यादा समृद्ध था। किसके समय में? अशोक के समय में समृद्ध था, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कहता है कि बहुकालम बहुत काल तक, पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्र की प्राचीना प्राचीन सरस्वती परंपरा, सरस्वती परंपरा मतलब विद्वानों का परंपरा है, जिसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्वान हुए थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए थे जो कि पूरे विश्व में विख्यात हुए थे। उसी को कह रहे हैं कि सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, प्रावर्तत मतलब होता है बनी रही, सरस्वती परंपरा प्रावर्तत बनी रही, इति ऐसा, ऐसा, इति मतलब ऐसा, राजशेखर स्व काव्य मीमांसा मतलब ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कहता है ऐसा राजशेखर ने अपने, ये जो है कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, क्या है? स्व काव्य मीमांसा एक कवि शिक्षा ग्रंथ है, ठीक है, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, ठीक। ऐसा राजशेखर अपने, स्व मतलब अपने, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख है मतलब प्रमुख ग्रंथ में सादरम स्मृति, सादरम स्मृति मतलब आदर के साथ, आदर के साथ यानी कि इज्जत यानी कि देते हुए स्मरण करते हैं अर्थात लिखते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो लाइन है इसको हम अगले पार्ट में समझेंगे। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।